अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज का व्लॉग शुरू हो रहा है थर्सडे से। इस टाइम सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं जो हूँ वो खिड़की में खड़े होकर मौसम को देख रही हूँ, क्योंकि मौसम मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करता है और मेरे ख़्याल से ये सभी की ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर ऐसा नहीं है तो आप प्लीज़ इस बात का इज़हार करें कमेंट्स में, क्योंकि मैंने देखा है कि जब मौसम खुशगवार होता है तो मेरा ख़ुद ब खुद काम करने को दिल करता है, मैं बहुत एनर्जेटिक फ़ील करती हूँ। और अगर मौसम ऐसा हो तो फिर बड़ी एनर्जी लो फ़ील करती हूँ मैं। अच्छा, ये जो मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था कि मुझे मेरे बेटे के स्कूल से कुछ सीड्स मिले थे, और अब देखें माशाल्लाह से ये कितने बड़े हो गए। मेरे ख़्याल से तो ये कोई हर्ब वगैरह है, कोई वेजिटेबल तो नहीं मुझे लग रही। किसी ने बॉटनी पढ़ी है तो वो ज़रूर बताए कि ये कौन सा पौधा है, क्योंकि ये माशाल्लाह से बहुत जल्दी ग्रो किया है। और अब इनके स्कूल की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि हमने ये वापस स्कूल में देना है। अल्लाह जाने उन्होंने इस पौधे का क्या करना है। और मैं इस टाइम इंतज़ार कर रही हूँ अपने बेटे के उठने का, ताकि वो उठे और मैं उसको नाश्ता वगैरह करवा के स्कूल छोड़ के आऊँ। तो व्यूअर, इस टाइम मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही हूँ। आपको पूरी कितार में जो है वो ब्लू बिन्स नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि आज ब्लू बिन का डे है। यानी कि इसमें ज़्यादातर कार्डबोर्ड और कागज़ का जो कूड़ा होता है वो जाता है। और थोड़ा ही नज़दीक ही है स्कूल, इतना कोई दूर नहीं है, 5 to 10 मिनट्स की वॉक है। या ये पानी बना हुआ है। तो व्यूवर, जब अपने बेटे को स्कूल से छोड़कर वापस आई तो मुझे बहुत थकावट हो रही थी, क्योंकि सुबह आप सहरी के लिए भी जल्दी उठते हैं। उसके बाद सारा टाइम मैं जागती रही और 9 बजे तक मैं जागती रही, क्योंकि मैंने अपने बेटे को स्कूल छोड़ कर आना था। और आकर मैंने थोड़ा सा आराम किया, पहले थोड़ा सा घर के काम किए, फिर मैंने आराम किया और फिर उठकर मैंने फटाफट इसके लिए खाने के लिए कुछ बनाया। तो ये मैंने पिज़्ज़ा बनाया। ये बहुत सिंपल सा पिज़्ज़ा है, इसमें जस्ट चीज़ एंड पिज़्ज़ा सॉस ही है। और अमूमन बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, और वैसे ये होता भी काफ़ी टेस्टी है। हालांकि इसमें कुछ भी आपने इतना डाला नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद ये बहुत सिंपल और टेस्टी बनता है। तो आज मैंने बनाई हैं भिंडियाँ, और इस टाइम अफ्तारी का वक्त होने ही वाला था, तो मैंने जल्दी जल्दी से सोचा कि अपने व्यूवर्स को दिखाऊं कि भिंडियाँ बनाई हैं, ताकि वो देख देख कर ही इंजॉय कर लें। और साथ में मैंने बनाए हैं थोड़े से पकोड़े, और यहाँ पर मैंने बस सिंपल सी एक अफ्तारी थी। और फ्रूट चाट तो आपको पता है कि लाजमी होती है, क्योंकि हम इस टाइम अफ्तारी का टाइम इतना करीब आ गया था कि मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं बचा कि मैं जो हूँ वो पूरी अफ्तारी की वीडियो बनाती। तो व्यूवर्स, मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के बाद पार्क आई हूँ, और आपको भी ये पार्क दिखाती हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत पार्क है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वान्स और आपको कबूतर वगैरह दिखाई देते हैं, और डक्स भी ना। और मेरे पास चूँकि कुछ ब्रेड वगैरह पड़ी हुई थी तो वो ज़ाया हो रही थी, क्योंकि रमज़ान में इतनी ब्रेड यूज़ नहीं होती। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसको ज़ाया करने के बजाय इन बतखों को डालने आऊँ। तो बेचारी ये काफ़ी भूखी हैं, इनको पता चल गया कि मेरे पास खाना को है, और वो सारों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। आप देखें, खोलें सर। तो ये बेचारी बहुत भूख से बेचारी वहाँ से भी आ रही है, और मेरे पास बहुत कम खाना है। मुझे पता होता कि मेरे पास ज़्यादा होता तो मैं लेके आती। ये देखें, ये कितनी करीब आ गई है मेरे। और वेट करें ज़रा, वो भी आ रही हैं। वो देखें व्यूवर्स, सारी अब डक्स जो है ना वो इधर जमा हो जानी है। कबूतर भी आने लगे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब जमा हो जाना है। काफ़ी स्लिपरी सी जगह। और ये देखें जी, वो ऊपर कबूतर बैठे हैं, और वो भी जो है ना वो नीचे आने लगे हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितने ज़्यादा जो हैं ये आने लगे हैं।
ओए अल्लाह। तो व्यूवर्स ये देखें, इनके दिल में कोई डर नहीं है। हमारे दिल में इनके लिए डर जरूर पैदा हो रहा है कि कहीं हमें ना काट जाएं। बेचारे इतने भूखे थे। फुल्ला अब ये सारे उड़ गए। इनको कोई चीज़ नज़र आई है जिससे इनको लग रहा है कि कोई खदशा है। व्यूवर्स, पार्क से होने के बाद मैं गई बाज़ार, क्योंकि मुझे वहाँ से अपने बेटे की टीचर के लिए एक मग लेना था, क्योंकि उनकी प्लेसमेंट यहाँ पे ख़त्म हो रही थी तो वो आज जा रही थी। और ये मुझे अच्छा लगा, एक फ्लोरल सा मग था। मैंने कहा आगे समर्स आ रही हैं तो समर्स के लिहाज से ये प्यारा लगेगा। और इसके साथ मैंने अपने हाथों से ख़ुद पेंट करके कार्ड बनाया था, क्योंकि वो मेरे बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो मैंने कहा चलो हमारी तरफ से कुछ एक काइंड जेस्चर चला जाए जो उनके साथ हमेशा रहे। और उनको ये बहुत पसंद आया था कार्ड। जब मैंने उनको दिया तो वो बहुत खुश हुई थी। और फिर इसमें मुझे भी बहुत अच्छा लगा था कि उनको अच्छा लगा है ये। व्यूवर्स, आज मैं बैठी हुई थी तो मुझे पाकिस्तान की गौरमे की चिकन पैटीज़ याद आ गई, जो बहुत मज़े की होती थी। और साथ में उनकी शॉर्ट ब्रेड होती थी, अब मुझे नाम भी भूल गए हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी बनाती हूँ, क्योंकि जब आप रोज़े की हालत में होते हैं ना तो आपके दिमाग में तरह तरह के खाने आते रहते हैं। और चाहे रोज़ा खोलने के बाद आपसे कुछ भी ना खाया जाए, लेकिन रोज़ा जब आपका होता है तो आपको लगता है कि आज मैं बहुत कुछ खाऊंगा और मैं ये बना लूँगा। तो इसी चक्कर में मैंने ये गोश्त निकाला डीफ्रोस्ट करने के लिए। और आज मैंने बनाया है साथ में पास्ता एंड ब्रोकली वाला, और ये भी बहुत टेस्टी बनता है। अब मुझे इस टाइम बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इसका नमक मिर्च क्या है क्या नहीं है, क्योंकि एक रोज़े में आप ये अंदाज़तन तो मैं डाल दिया, वैसे अमूमन पूरा ही होता है, लेकिन फिर भी दिल में डर होता है कि कहीं ज़्यादा या कम ना हो जाए। तो इसके साथ साथ मैंने वो चिकन का वो सारा मटेरियल बना लिया था। और अब मैं पैटिस वगैरह बना रही थी, पेस्ट्रीज़। अब मेरा बेटा मेरे साथ कह रहा था कि मैंने हेल्प करनी है। और मैंने देखा है जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जब आप काम कर रहे होते हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरप्ट कर रहे होते हैं, आपको समटाइम्स गुस्सा भी बहुत आ रहा होता है, लेकिन छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो आपको पेशेंस सिखाते हैं। और जब आप और बच्चों के सामने जब आप पेशेंटली होकर काम करते हैं तो आप उनके अंदर ये चीज़ बिल्ड कर रहे होते हैं कि उन्होंने आगे कैसे दुनिया को के साथ रहना है। तो जब आप अपने बच्चे के साथ काम कर रहे हों और आपको वो बहुत तंग कर रहा हो, तो उसमें कोशिश किया करें कि आप आराम से पेशेंट होकर उनके साथ करें। तो व्यूवर्स, खिड़की में खड़े खड़े ही देखें एकदम जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ यालाबारी शुरू हो गई। और इतनी तेज़ थी कि गाड़ियाँ के कुछ जो है ना वो बोलना बजना शुरू हो गई ऊंचा ऊंचा, कि शायद उनको कोई खोलने लगा है। आपको वीडियो से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि बहुत तेज़ इस टाइम हेलिंग हो रही है। व्यूवर्स को क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। और माशाल्लाह माशाल्लाह कहना चाहेंगे। एंड व्यूवर्स, ये कुछ दिन पहले मैं सब्ज़ी लेकर आई थी और मुझे बिल्कुल भूल गया कि मैं लेकर आई हूँ। तो आज मुझे एकदम नज़र आई, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि तुम चलो मसरूफ़ हो दूसरे किचन के कामों में, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तो मैंने भी बिल्कुल नहीं इसमें टाइम लगाया, क्योंकि इससे पहले कि वो अपना इरादा बदलते मैंने फ़ौरन से सारी चीज़ें ला के उनके सामने रख दी, कि मैंने कहा कि ये वो मुझे बना दें। तो मेरी मम्मा कहती हैं कि अगर आपको सब्ज़ी ऐसी बनानी है और आपको भी नहीं खानी और आपके पास पड़ी हुई है, तो आप उसको बारीक काट के जिस तरह सब्ज़ी बनाते हैं उसको हल्का सा एक उबाला दिलवाने के बाद इसको ठंडा करके फ्रीज़ कर लें, तो नेक्स्ट टाइम जब आप निकालेंगे तो उसको वो आराम से गल जाएंगे और उसका टेस्ट भी ख़राब नहीं होगा, तो वो बिल्कुल फ्रेश बनेंगे। इसके अलावा आज जो मैंने सालन बनाया था वो माश की दाल थी। तो मैंने कहा आपको भी जल्दी दिखा दूँ कि माश की दाल मैंने बनाई है, बहुत मज़े की टेस्टी बनी थी। अच्छा, और अब देखें जैसे ही थोड़ा सा वक्त गुजरा है तो अब धूप निकल आई है। क्या आपको इस मौसम को देखने से लग रहा है कि क्या सुबह के वक्त इतने ओले पड़े थे? तो अब ये मेरा बेटा यहाँ पे मुझसे नाराज़ होकर बैठा हुआ है, क्योंकि बेचारे को मैंने एक च्युइंगम दी थी और उसकी च्युइंगम उसके मुंह से निकल के बाहर गिर गई, और अब मैं इसको दूसरी च्युइंगम ऑफ़र कर रही हूँ। क्या कहते हैं, जज़ाकल्लाह कहते हैं। ये लो,
क्या कहते हैं? ब्लू ब्लू है। ये ब्लू ब्लू है। या। आपके मुंह से च्युइंगम गिर गई थी? आपने पार्क जाना है मेरे साथ? और अभी लोग घरों में ही सोए हुए हैं और हम लोग चूँकि हम सुबह उठ जाते हैं और रमज़ान है तो हम सारे कामों से फारिग हो जाते हैं जल्दी, तो हमने कहा चले हम धूप थोड़ी सी इंजॉय करते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली बारिश आज फिर हो जाएगी क्योंकि आसमान में बादल काफ़ी हैं। चलें आप भी हमारे साथ चलें। हम आ गए हैं पार्क और ख़ान साहब जो हैं वो फुल ऑन रेडी हैं अपनी स्कूटी के लिए। ओए इतनी मोटी मक्खी शहद की, बम्बल बी, लुक कितनी मोटी शहद की मक्खी है। शहद की मक्खी नहीं है, ये बम्बल बी है। फेंक दें। ओके, कहाँ जाना चाहते हैं व्यूवर्स? आज जब मैं सुबह उठी तो मेरे दिल में एक ऐसे ख़्याल आया, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं और आप लोगों की भी राय लूं कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। मैं ये सोच रही थी कि इंसान की ज़िंदगी में पॉजिटिव लोगों का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप के इर्द गिर्द के लोग बहुत नेगेटिव हैं ना, तो अल्टीमेटली आप चाहे जितने भी पॉजिटिव हों, आप अनकॉन्शियसली उनकी थॉट्स को अपने अंदर आहिस्ता आहिस्ता इतना मजबूत कर लेते हैं कि आप भी फिर वैसे ही सोचना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि इसकी छोटी सी मिसाल ये है कि अगर आप अपने आप को सोचें कि आप में कोई पोटेंशियल है या आप कुछ काम कर सकते हैं या आप किसी चीज़ के बारे में जानते हैं कि वो 100% ठीक है, लेकिन आपके इर्द गिर्द के लोग आपको बार बार ये एहसास दिलाएं या जब आप उनके साथ डिस्कस कर लें तो वो आपको बार बार कहें नहीं ये तो ऐसा नहीं है, ये कभी ऐसा नहीं हो सकता, या तुम तो अब ऐसा नहीं कर सकती, एनीथिंग जो आपकी थॉट्स को में बाउंड्री डालें, आपको चैलेंज करें। अब डिपेंड करता है कि हर बंदा कैसा है। ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो सोचते हैं कि हाँ शायद ये बंदा ठीक कर रहा है, तो वो अपने आप को चैलेंज ही नहीं करते और वहीं नेगेटिव थॉट्स लेके अपनी पॉजिटिविटी को भी ख़त्म कर देते हैं। बाज़ लोग ऐसे होते भी हैं जो कि दूसरों को गलत साबित करना चाहते हैं और वो फिर उल्टा करते हैं और वो करके दिखाते हैं। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं उन लोगों में से नहीं हूं, मुझ पर बहुत ज़्यादा जल्दी इफ़ेक्ट होता है। तो मेरा जहां तक ख़्याल है कि आपको जो अपनी थॉट्स हैं ना वो अपने तक रखनी चाहिए, बजाय इसके कि आप अपनी एनर्जी उन लोगों पर वेस्ट करें उनको ये साबित करने के लिए कि आप गलत हैं। आप वो एनर्जी सेव करके अपने आप पर लगाएं और अपने ऊपर काम करें। जो कहता है, जो जैसे सोचता है उसको सोचने दें। आप अपना रास्ता खुद नापें और काम करते चले जाएं। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, इसके ख़यालात इसके बारे में ज़रूर बताएं। बड़ा हम लोग सैनिटाइज़र्स यूज़ करवाते हैं, कपड़े धोते हैं डिटोल डाल डाल के, ठीक है, और बड़ा हम लोग हाइजीन का ख्याल रखते हैं। और इधर चेक कर लें व्यूवर्स, क्या आप के बच्चे भी ऐसे हरकतें करते हैं? ये क्या हो रहा है? ये स्लाइड तो नहीं है? ये क्या हो रहा है? आपके कपड़े सारे फट जाएंगे, ना करें ऐसे यार। आहा, ये क्या हो रहा है? हाय अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ना करो। व्यूवर्स, पार्क से होने के बाद मैं आई दुकान पे। मुझे असल में कुछ एक चीज़ ही ख़रीदनी थी और आप यकीन करें मैंने अपने हस्बैंड को कहा आप गाड़ी में बैठे, मैं फटाफट लेकर आती हूँ। और जब मैं बाहर आई और मुझे पता चला कि मेरे साथ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब वो लोग आराम से गाड़ी में बैठे हैं, तो मैंने जो है वो इधर उधर घूमना शुरू कर दिया। फिर मुझे नज़र आ गए सेल के कपड़े। अब सेल के कपड़े कैसे कोई औरत जाने दे सकती है ना, तो मैंने कहा चलो चेक कर लेते हैं, शायद कुछ अच्छा लग जाए। और फिर मैं देखते 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 इधर उधर देखने लगी। मैंने कहा चलो मुझे अपने बेटे के लिए मिल जाए, अपने लिए मिल जाए। तो यहाँ से मुझे एक ड्रेस पसंद आया और एक ट्राउज़र पसंद आया। अब वो मैंने ट्राई करके नहीं देखा, आई होप कि वो मुझे पूरा आ जाए। और जो है वो मैंने एक ये वाला ड्रेस लिया और ये मुझे बड़ा अच्छा मिल गया था। वैसे मैं समझ रही थी कि मैंने बड़ा कोई तीर मारा है मैंने सेल में लेके, तो जब मैं घर आई तो कोई 1-2 पाउंड का ही फ़र्क था। और ये मैंने साथ एक ट्राउज़र लिया।
इसके बाद मैं जाने लगी घर। तो मुझे, आपको पता है, आपको भूख लग जाती है रोज़े में खाने वाली चीज़ों को देख के। तो मैं केक शॉप पे आई, तो मैं यहाँ पे ढूंढ रही थी कोई ऐसा केक जो मैं भी खा सकूं और मेरा बेटा भी खा सके। मेरे हस्बैंड को मीठे का इतना कोई शौक़ नहीं है, हम दोनों को, बाकी मेरे बेटे और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ढूंढ रही थी, फिर फाइनली मैंने यहाँ से वनीला मफ़िन्स ली, फ़्रेश वनीला मफ़िन्स, बहुत टेस्टी थी। मैंने बाद में चाय के साथ उसको खाया रोज़े के बाद। और ये देखें व्यूवर्स, लेने में सिर्फ़ एक चीज़ आई थी और लेके मैं ये टोकरा भर के जा रही हूँ। और बाद में मेरे हस्बैंड मुझसे ये भी पूछ रहे थे, बीच में कॉल्स भी कर रहे थे कि तुमने तो हमें एक चीज़ का कहा था, ये तुम कहाँ रह गई। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि जब ख़वातीन जाती हैं तो, और वो अकेली जा रही हों, फिर वो वापस नहीं आती जब उनको पता हो कि बच्चा भी कोई संभाल रहा है। एनीवेज़ घर आई तो फिर मुझे याद आया कि आज मैंने समोसा बनाना है, उसका मैंने बैटर तैयार कर लिया। और फिर मेरे हस्बैंड को आज छुट्टी है, तो मैंने कहा कि चलें आप मेरे साथ हेल्प करें, क्योंकि लास्ट ईयर उन्होंने बड़ी अच्छे मेरे साथ मिलके समोसे बनाए थे। तो असल में बनाना तो हम समोसा चाहते थे, लेकिन वो शेप ही नहीं बन रही थी। तो फिर हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, हम इसको रोल्स के फॉर्म में बना लेते हैं। और इन रोल्स में भी जो एक जैसी शक्लों के वो मैंने बनाए हैं, और जो आपको बड़े छोटे अजीबोगरीब शक्लों के नज़र आ रहे हैं वो मेरे हस्बैंड ने बनाए हैं। कर दिया। तो ये जो अगर हमारे मेहमान होंगे वो खाने लगेंगे तो सोच के वो स्प्रिंग रोल खाएंगे, लेकिन निकलेगा अंदर से समोसे का। व्यूअर्स, ये मेरे पास कुछ रोल्स बच गए थे, तो फिर मैंने सोचा कि मैं उन रोल्स का क्या करूं। तो मैंने उन रोल्स के लिए फिर शिमला मिर्च, स्प्रिंग रोल्स का थोड़ा सा मेरे पास चिकन पड़ा हुआ था, वो मैंने बना कर ये बनाया है। और अब ये देखें कि मेरे पास पट्टियाँ बच गई थी, तो मैंने ये बनाया। अब ये बन गया है, तो पट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं, तो मुझे मज़ीद पट्टियाँ लेकर आनी पड़ेंगी ताकि मैं इसको पूरा करूं। और वो जब पूरा हुआ तो उससे फिर पट्टियाँ बच जाएंगी। ये अब मेरे साथ क्या सीन हुआ है। तो व्यूवर्स, ये देखें मैंने आलू काट के रख लिए हैं यहाँ पे मैंने इसके साथ पानी, मैंने कहा चलो थोड़ा सा खुश्क हो जाए ताकि बैटर अच्छे तरीके से इसके साथ चिपक जाए। और अब जो है वो मैं पकोड़े तलूँगी। तो व्यूवर्स, यहाँ पर अफ्तारी हो चुकी है और ये किचन का हशर है। अभी मैंने इसको जल्दी जल्दी से समेटना है और साफ़ सुथरा करके फिर मैं फ़ारिग होकर आराम से बैठूँगी। और रात हो चुकी है और मैं बहुत थक चुकी हूँ आज। तो बस फटाफट मैंने अपना किचन जो है वो इसको समेट कर फिर मैं, अगर जो भी आपने नमाज़ कुरान पढ़नी है वो आप पढ़ेंगे, और उसके बाद मैंने सो जाना है क्योंकि मैं इस टाइम बहुत थक चुकी थी। आपसे नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।